नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और हिंदी सीटेट का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है। तो ऑप्शन ए है वाक्य रचना से, वार्तालाप से, प्रश्नोत्तर से या भाषा से। तो जो सही आंसर है वो है वार्तालाप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, जूनियर स्तर के बालकों के लिए, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए, उच्च स्तर के बालकों के लिए। तो आपने क्या पढ़ा है? प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है माध्यमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर। तो जो इसका सही आंसर है 3 का, वो हो जाएगा ए, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। चलिए 4 नंबर में देख लेंगे कि निम्न में से कौन सी प्रणाली रचना प्रशिक्षण की प्रणाली है। तो निरीक्षण प्रणाली, अनुकरणन प्रणाली, संयुक्त प्रणाली, क्रय निर्धारित प्रणाली। तो जो सही आंसर है इसका 4 का, हम देख लेंगे अनुकरण प्रणाली। ये हो जाएगा आप इसका सही आंसर। 5 नंबर में देख लेंगे। मित्रों, अभ्यास करते रहिए, आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बिना समय गंवाएं और इधर उधर के चक्कर में ना पड़ते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो 5 नंबर में लिखा है निम्न में से उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है। तो यहाँ पर है सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना, संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना, नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है 5 का, वो हो जाएगा संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा विशेष। चलिए 6 नंबर में देखेंगे कि भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, शब्दों के अर्थ निकालने में। ए एवं बी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 6 का सही आंसर है वो है सी, ए और बी। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक हैं। तो ऑप्शन ए है निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संवित अभिलेख व सामयिक जांच या उपर्युक्त में से सभी। तो जो 7 का सही आंसर है वो है डी, उपर्युक्त में से सभी। चलिए 8 नंबर की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि एक शिक्षक के लिए मौखिक पठन करना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि लिखित भाषा संबंधित त्रुटियां दूर होती हैं, मौखिक भाषा संबंधित त्रुटियां दूर होती हैं, ए एवं बी दोनों, डी में लिखा है कोई लाभ नहीं होता। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, ए एवं बी दोनों। चलिए 9 नंबर में देख लेंगे कि निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है। खेलकूद, परिचर्चा, भाषण, वार्तालाप। तो 9 नंबर में सही आंसर है आपका खेल कूद। 10 नंबर में लिखा है कि व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है। तो व्याकरण है भाषा की सुनना, त्रुटि, अशुद्धता। तो 10 नंबर आप जानते हैं व्याकरण भाषा में प्रयोग होती है या जीवन के हर पहलू में प्रयोग कह सकते हैं, भाषा का ही है। 11 में कह रहा है कि भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो 11 नंबर में है सुनना। भाषा विकास का प्रथम चरण सुनना है। मित्रों 6 नंबर में लिखा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास,
मानवीय मूल्यों का विकास। तो 12 नंबर का जो सही आंसर है, भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास। 13 नंबर में देख लेंगे कि सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या कोहलर ने। तो जो 13 का सही आंसर है वो है पावलोव। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। चलिए 14 नंबर में देखें, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? विचार विनिमय को कठोर बनाना, सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना। 14 का जो सही आंसर है, विचार विनिमय को कठोर बनाना। चलिए 15 नंबर में देख लेंगे, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो 15 का है बोलना। और यहाँ पर मित्रों एक गद्यांश दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। लिखा है कि विश्व संस्कृति की आधारशिला बन सकती है। गांधी जी की कृति, भारतीय संस्कृति, भारत की राज्य व्यवस्था, अहिंसा। तो जो 16 का सही आंसर है वो है भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य शब्द का तात्पर्य है पूर्व, अविकसित, पश्चिम या विकसित। तो 17 का हो जाएगा, पाश्चात्य का मतलब विकसित, गद्यांश के हिसाब से। संभव का विपरीतार्थी शब्द होगा आशंका, असंभव, शंका, विपरीत। तो 18 का आप जानते हैं, संभव का असंभव विलोम शब्द है या विपरीतार्थक है। चलिए 19 नंबर में देखेंगे, विश्व मानवता में प्रयुक्त समास होगा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो 19 का होगा द्वंद्व। विश्व मानवता, जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए ये वाला, वहाँ पे अक्सर द्वंद्व समास होता है। 20 नंबर लिखा है, अगणित शब्द से आशय है। तो आधार, आवश्यक, निश्चित, अनगिनत। तो 20 का अब बहुत अच्छे से जानते हैं, डी हो जाएगा अनगिनत। चलिए 21 नंबर में लिखा है कि पाश्चात्य संस्कृति के संबंध में सत्य है, वह भौतिकवादी संस्कृति है, वह शारीरिक सुख प्रदाता संस्कृति है, वह भारतीय संस्कृति से उत्प्रेरित है, वह यथार्थवादी संस्कृति है। तो 21 का हो जाएगा वह भौतिकवादी संस्कृति है। 22 में लिखा है, इनमें से कौन कथन सत्य है? तो सीधे हम सत्य वाला पढ़ लेंगे। ये लिखा है, पाश्चात्य संस्कृति प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मूलक का मिश्रण है। 23 में लिखा है, मानव नहीं रह जाता जब क्या हो जाता है? उसके भीतर भोगवादिता अत्यधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन सी। उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक है। तो क्या है? पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति मानवीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। तो 24 का हो जाएगा भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। यहाँ पर भी एक गद्यांश है, उसके हम सीधे प्रश्नों को देख लेंगे। आकाश का विलोम नभ, क्षोभ, पृथ्वी, पाताल। तो आप जानते हैं कि 25 का क्या हो जाएगा? आकाश का होता है पाताल। विचारों के ही नहीं होते हैं रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो तलवार, हाथ, स्वप्न, बाण। तो विचारों के क्या नहीं होते हैं? बाण। चलिए 27 में देख लेंगे, भारत कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है? स्वप्न की, विचारों की, कल्पना की या स्वर्ग की? तो किसकी होती है? कल्पना की तेज धार होती है। किसके हाथ में तलवार होती है? कल्पना के, स्वप्न वालों के, विचारों के, स्वप्न के। तो जो 28 हो जाएगा उसका सही आंसर है यहाँ पर स्वप्न के। 29 में लिखा है, कौन स्वर्ग की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं? सम्राट, स्वर्ग के सम्राट, आकाश, स्वप्न वाले। तो 29 का हो जाएगा स्वप्न वाले स्वर्ग की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। चलिए 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुपुत्र में समास है, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, द्विगु, संबंध, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। तो मित्रों यह थे
30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।